जय श्री राम मित्रों। श्री राम के राज तिलक की घोषणा को सुनकर अवधपुरी में बाजे बज रहे हैं। देवताओं को अवधपुरी में जो बाजे बज रहे हैं वह अच्छे नहीं लग रहे। सभी देवता मिलकर माता सरस्वती के पास गए। माता सरस्वती से प्रार्थना की। माता सरस्वती ने देवताओं को समझाया, देवताओं, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है, किंतु तुम्हारी करनी बहुत नीची है। दूसरों का सुख तुम्हें देखा नहीं जा रहा है। तुम जानते नहीं हो यदि राम जी को वनवास हुआ तो अवधपुरी में किस तरह का भूचाल आ जाएगा। क्या दशरथ राम जी के बिना जीवित रह पाएंगे? क्या राम जी माता पिता और सारे अयोध्या वासियों को छोड़कर वन को जाएंगे तो उन्हें दुख नहीं होगा? देवताओं ने कहा, माता, आप तो जानती हो राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। वह दुख सुख से परे है, उन्हें न सुख होगा न दुख होगा। रहा प्रश्न अयोध्या का, महाराज दशरथ का, माताओं का, तो जीव अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध का फल भोगता है। जीव कर्म वश सुख दुख भागी। अयोध्या के राजा दशरथ जी के भाग्य में यदि ऐसा ही लिखा होगा तो वह तो उन्हें कर्मवश भोगना ही पड़ेगा। आपको किसी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा। माता सरस्वती ने विचार किया, बात तो ठीक है, राम जी वनवास जाएंगे, लोक कल्याण ही होगा। आगिल काजू बेचारी बहोरी, राक्षसों का विनाश ही होगा। यह विचार कर माता सरस्वती अयोध्या में आई। हर्षि हृदय दशरथपुर आई। माता सरस्वती ने मंद बुद्धि मंथरा के हृदय में ऐसी चेतना जागृत की, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजब पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर। उसे सब मंद बुद्धि कहते थे। रानी कैकई की प्रिय दासी मंथरा के हृदय में असहनीय आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेंगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रसाद की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती हैं। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती। अतः इस विषय में अवश्य ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने प्रसाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी, आप सो रही हैं। यह समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे, तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती ही है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेगी तो मैं वह भी तुझे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका तन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए गए आभूषण को फेंकते हुए वो बोली, महारानी, आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सौत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा, राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हैं। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना
भरत को राज्य मिलने के जैसा ही है। यह सब सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी, आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे या यमलोक ही भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको 2 वरदान प्रदान किया था, जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब आप एक वर्ष से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष तक का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में चली जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रहे कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लें, जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाएं। माता कैकेयी का हृदय ऐसा बदला कि कैकेयी ने निश्चय कर लिया कि महाराज दशरथ से 2 वरदान मैं अवश्य मांगूंगी। वह कोप भवन में जाकर लेट गई। भगवान की इच्छा प्रबल है। महाराज दशरथ जी को ज्ञात हुआ कि रानी कैकेयी कोप भवन में है। वहां आने के पश्चात नीति में निपुण महाराज दशरथ जी रानी कैकेयी से कहने लगे, क्या कारण है? कोप भवन में आने का कारण बताओ। तुम्हारा किसने अहित किया है? अनहित तोर प्रिया कैकेयी। तुम्हारे कहने से राजा को रंक बना सकता हूँ और रंक को राजा बना सकता हूँ। बिना अपराध ही किसी को भी देश से निकाल सकता हूँ। कहूँ कहीं रंग कहीं करौ नरेशु, कहूँ कहीं नृपहि निकाशो देशु। भगवान की प्रेरणा से महाराज दशरथ काम के ऐसे वशीभूत हुए कि नीति निपुण महाराज दशरथ जी नीति के विरुद्ध भी रानी कैकेयी की शर्तें मानने को तैयार हो गए। उन्होंने रानी को वचन देने का आश्वासन दे दिया। यहाँ तक कि भावुकता में आकर राम जी की सौगंध भी खा गई। तब रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से अपने वही दोनों वरदान मांग लिए जो देवासुर संग्राम के समय राजा दशरथ ने उन्हें दिए थे। रानी कैकेयी ने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राज तिलक मांगा और दूसरे वरदान में भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरतहु टीका। और दूसरा वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। यह सुनकर महाराज दशरथ जी व्याकुल हो गए। उनकी दशा कही नहीं जाती, सहम गए। रानी कैकेयी जी से बहुत विनती करने लगे कि अपने वरदान में बदलाव कीजिए। भरत को राज में दे दूंगा, किंतु राम जी को वनवास मत मांगो। किंतु रानी कैकेयी अपनी हट पर अड़ी रही, तस से मस नहीं हुई। राजा दशरथ जी माथे पर हाथ रखकर नेत्र बंद करके पछता रहे हैं। कैकेयी ने यह क्या कर दिया? अवध उजारी कीन कैकेयी। कैकेयी ने अवध को उजाड़ दिया। राजा दशरथ जी इस तरह पछता रहे हैं जैसे योग की सिद्धि पर फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति ही अविद्या नाश। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में लेकर अवश्य आएंगे।
प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।